Hello friends, welcome to the official channel of Premium Institute of Education। मैं हेमंत देश पांडे आपके लिए लेकर आया हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वीडियो नंबर 3, जिसमें आज हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है, जो उनके साथ इसे शेयर करें और आगे बढ़े। चलिए देखिए, अपने को जब फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करना होता है तो इस तरह का एक ट्रायल बैलेंस दिया जाता है और हमें उस ट्रायल बैलेंस का पोस्टमार्टम करना होता है, डिसेक्शन करना होता है। उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी और कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी। तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस में होते हैं एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो बेटा एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल हम भेज देंगे बैलेंस शीट में और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। डायरेक्ट रेवेन्यू, इनडायरेक्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जितने भी डायरेक्ट होंगे वो ट्रेडिंग में चले जाएंगे, जो इनडायरेक्ट होंगे वो पीएनएल में चले जाएंगे। तो आओ इसका पोस्टमार्टम करें। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे सर? ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ट्रेडिंग पीएनएल बनाते समय ट्रायल बैलेंस से उसी साइड पर पोस्ट करना जिस साइड पर ट्रायल बैलेंस में लिखा है। जैसे इस ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे लिखा है ना, तो हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में भी इसे डेबिट साइड पर ही लिख देंगे, है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में भी एक्सपेंसेस मिलते हैं और ट्रेडिंग के भी डेबिट में एक्सपेंसेस जाते हैं, तो साइड बदलने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, है ना बेटा। तो चलो जल्दी से इसका डिसेक्शन करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जाएगा परचेजेस भी ट्रायल बैलेंस में सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग में सेल्स इससे माइनस होगा। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल में जाएगा। वेजेस सैलरी, देखो अब वेजेस और सैलरी साथ में दे दिया, तो साथ में दिया तो गो बाय द फर्स्ट नेम, जिसका नाम पहले आया उसके हिसाब से डिसीजन लो। तो वेजेस को ट्रेडिंग में ले जाते हैं, इसलिए इस पूरे अमाउंट को ट्रेडिंग में ले जाएंगे। फिर आ गया सैलरी और वेजेस। अब देखो फिर क्लब करके दे दिया, मिक्स कर दिया, राइट। तो ऐसा कोई फॉर्मूला थोड़ी कि अगर सैलरी वेजेस इकट्ठा 6,000 दे दिया तो इसमें से इतना परसेंट सैलरी होती है और इतना परसेंट वेजेस होता है। इसको या तो अपने को सैलरी मानना पड़ेगा या वेजेस मानना पड़ेगा। तो गो बाय द फर्स्ट नेम, पहला नाम सैलरी का है तो पीएनएल। कैरेज इनवर्ड परचेज पे लगता है ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड सेल्स के समय लगता है तो पीएनएल अकाउंट। अब सिर्फ कैरेज दिया है, सिर्फ कैरेज दिया हो तो बाय डिफॉल्ट उसे इनवर्ड मानना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस होंगे। बिल्डिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाएगी। फर्नीचर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाएगा। रिपेयर एक खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मशीनरी एक एसेट है, बैलेंस शीट। कैश इन हैंड एक एसेट है, बैलेंस शीट। रेंट, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेड डेट्स इनडायरेक्ट है, पीएनएल अकाउंट। डिप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीपेड सैलरी ये एसेट होता है, सैलरी एक्सपेंस है, प्रीपेड सैलरी एसेट है। जब किसी एक्सपेंस के साथ कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है, राइट। नॉमिनल अकाउंट के साथ सफिक्स प्रीफिक्स लगाओगे तो वो पर्सनल अकाउंट बनेगा। डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लायबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर बैलेंस शीट में जाएगा। इधर से देखिए क्रेडिट साइड से तो परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में परचेज से माइनस होगा। सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। लोन लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट,
अब सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट भी होता है, लाइबिलिटी भी होता है, मगर यहाँ ये क्रेडिट में दिया है तो अपने को पता है कि लाइबिलिटीज और रेवेन्यूज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी। इसका मतलब है हमने लोगों से डिपॉजिट लिया है जो हमें वापस करना पड़ेगा। जैसे आपने अपने स्कूल में फीस के साथ कॉशन मनी भरी होगी तो वो आपके लिए एसेट है, लेकिन आपके स्कूल के लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि जब आप स्कूल छोड़ेंगे तो आपको वो कॉशन मनी वापस मिलेगी, है ना बेटा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर मैंने ली है तो लाइबिलिटी है, अगर मैंने दी है तो मेरा एसेट है। तो यहाँ पर क्रेडिट में है मतलब लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी, कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी, डिस्काउंट क्रेडिट में है मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है, पीएनएल में जाएगा। कमीशन क्रेडिट में है मतलब रिसीव्ड है, पीएनएल में क्रेडिट पे जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पर है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, पीएनएल में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अभी मैंने क्या कहा, वेजेस एक एक्सपेंस है, लेकिन वेजेस के साथ ये आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया तो ये लाइबिलिटी बन गया। पर्सनल अकाउंट है ना, पैसे देना बाकी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये हमारा नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, राइट, वन टाइम इंसिडेंटल गेन है, पीएनएल में जाएगा। और हमें दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट सॉरी 19,000, इट्स मार्केट प्राइस इज 18,000। प्रूडेंस प्रिंसिपल याद करो बेटा, क्योंकि अपन फाइनल अकाउंट्स तक आ गए तो बेसिक्स हमारे अच्छे होना बहुत जरूरी है। क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे, राइट। एंटिसिपेट लॉसेस डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट, तो तुम्हारे हिसाब से वो स्टॉक भले ही 19,000 का है मगर मार्केट वैल्यू उसका सिर्फ 18,000 है, तो हम 19 को नहीं कंसीडर करेंगे, 18,000 पे स्टॉक को दो जगह लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब इस सवाल की फटाफट से पोस्टिंग शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले दिया है आपको ओपनिंग स्टॉक 10,000, मैं सीक्वेंस में लिखूंगा बिल्कुल है, जिस सीक्वेंस में चीजें आती जाएंगी मैं लिखते जाऊंगा। 10,000 हो गया, उसके बाद ये बोल रहे परचेजेस 28,000, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 परचेजेस। अब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना होता है, इसलिए मैं यहां पर इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूं। यहां आता है बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो बेटा अपन ऐसा लिख देंगे। चलो चेक करते हैं कितना है, सेल्स रिटर्न 4,000 है, परचेज रिटर्न 3,000 है, तो यहां पर देखो सेल्स रिटर्न 4,000 है, सेल्स से माइनस होगा, परचेज रिटर्न 3,000 है, परचेज से माइनस होगा। समझ में आई बात आपको। अब देखो सेल्स के बाद वेजेस, वेजेस 500 है, तो वेजेस लिखेंगे अपन बेटा यहां पर टू वेजेस 500, ओके। फिर अगला आइटम क्या है, वेजेस एंड, फिर सैलरी, तो ये तो लिखना नहीं है, वेजेस एंड सैलरी 2,000, तो यहां पर आएगा टू वेजेस एंड सैलरी 2,000। एक बार हमने अगर ट्रायल बैलेंस का पोस्टमार्टम कर लिया तो फिर हमारे लिए काम आसान है, तो चलो वेजेस सैलरी हो गई, फिर सैलरी वेजेस तो आएगा नहीं, कैरेज इनवर्ड है 800, आउटवर्ड आता नहीं, तो यहां पर आएगा टू कैरेज इनवर्ड 800, आउटवर्ड आएगा नहीं। उसके बाद उन्होंने दिया है सिर्फ कैरेज, तो हमने क्या बात की थी कि अगर सिर्फ कैरेज दिया हो बेटा तो उसे इनवर्ड मानना, ट्रेडिंग में लिखना, ये हो गया। इसके बाद चेक करो ट्रेडिंग के नाम का कुछ भी नहीं क्लासिफाई हुआ, इधर से देखो ट्रेडिंग में आने के लिए सेल्स है 91,600, तो यहाँ पर आएगा सेल्स
91,600 और इसका जो अमाउंट बचेगा वो आउटर कॉलम में आ जाएगा 87,600। इसका जो अमाउंट बचेगा आउटर कॉलम में आ जाएगा 25,000। मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जितना भी स्टॉक बच जाता है वो क्रेडिट साइड पे लिख दिया जाता है, क्योंकि वो गुड्स खरीदे मगर बिके नहीं, तो खर्चा हुआ मगर खर्चा मानना नहीं, राइट। बुलाएगी मगर जाने का नहीं, तो खर्चा नहीं हुआ, काट दो, खर्चे को रिड्यूस कर दो, है ना, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक इन्हीं में से तो बचा हुआ है। ये ऑलरेडी यहाँ डेबिट हो गए, लेकिन इतना अपन ने सेल नहीं करा, इतना बच गया, तो इसको क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में यहाँ पर लिखना। अब दो स्टॉक वैल्यू दी थी इसकी, क्लोजिंग स्टॉक 19,000 है, तो मैंने पहले ही बता दिया प्रूडेंस के हिसाब से इसको अपने को इग्नोर मारना है। चलो अब जल्दी से P&L अकाउंट की तरफ चलो, लेकिन उसके पहले अपन इसको बैलेंस कर लेते हैं। 1,05,600 इधर का टोटल आ गया, है ना। ये दोनों चीजें मैंने ऐड कर दी, क्रेडिट टोटल कर लो तो इतना आ गया 1,05,600। डेबिट में देखो 10 और 25 35, 35,500, 37,500, 38,300, 38,900। अब 1,05,600 में से 38,900 आप माइनस कर लीजिए। 0 0 16 minus 9 is 7 and 14 minus 8 is 6 and 9 minus 3 is 6, तो 66,700 मेरा जीपी आ रहा है, राइट। इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट अभी फाइनल प्रॉफिट नहीं है, तो इसको अभी हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों भैया, क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इससे हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, दोनों तरफ टोटल इक्वल कर दो और बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर ला करके रख लो। मीनवाइल अपन एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, जल्दी से इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तुम तब तक देख लो कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। ये कैसे हमने करा, ये एक बार आप इसको देखो, मैं भी तब तक आपके लिए जल्दी से टोटल लगा लेता हूं। 35,000, 25 8 33 39,000, तो ये 38,900 आ गया, माइनस 1,05,600 कर दिया बेटा मैंने, करेक्ट आ रहा है। 66,600 का मेरा जीपी आ गया। अब मैं जाऊंगा P&L बनाने। P&L में क्या करूंगा बेटा, मैं देखो जिनको भी मैंने P&L के नाम से आइडेंटिफाई किया उनको लिखूंगा, जैसे सैलरी 1,000, तो चलो जल्दी लिखते हैं। टू सैलरी 1,000, ब्यूटीफुल। फिर मुझे दिया है सैलरी के बाद, देखो मैं ऐसे करते जाता हूं, जो हो गया उसको मैं कट कर देता हूं, कट। वेजेस डन। अब सैलरी वेजेस 6,000 है, तो चलो लिखते हैं सैलरी एंड वेजेस, टू सैलरी एंड वेजेस। सर डेबिट में क्यों लिख रहे हो, सर डेबिट में इसलिए लिख रहे हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग P&L दोनों नॉमिनल अकाउंट है ना बेटा। कैरेज आउटवर्ड 1,200, कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड तो यहाँ आता नहीं, इनवर्ड चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ आएगा कैरेज आउटवर्ड, और इनवर्ड गया ट्रेडिंग में क्योंकि वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कैरेज आउटवर्ड हमारा 1,200 का बुक हो गया। कैरेज हमने ऑलरेडी लिख लिया, तो चलो कैरेज इनवर्ड भी हो गया, सैलरी वेजेस भी हो गई, कैरेज आउटवर्ड भी हो गया, कैरेज ऑलरेडी लिख लिया, ड्राइंग यहाँ आएगा नहीं। रिपेयर्स, यस रिपेयर 6,000 लिखना है, रिपेयर्स, वेरी गुड। देखो बहुत फास्ट होता है क्वेश्चन, ये तो अपन स्क्रॉल अप डाउन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये चीजें बहुत फास्ट होती है। रिपेयर्स 6,000 है, 6,000 के रिपेयर्स लिख लेते हैं बेटा। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रिपेयर्स के बाद रेंट कमीशन बेड डेट्स डेप्रीसिएशन, रेंट कमीशन बेड डेट्स डेप्रीसिएशन। देखो
सब खर्चे हैं, रेंट, कमीशन, बेड डेट्स, डेप्रीसिएशन, रेंट, कमीशन, बेड डेट्स, डेप्रीसिएशन। वाह सर, क्या शेरो शायरी चल रही है? नहीं सर। तो 3,000, 8,000, 2,000, 1,000, 3,000, 8,000, 2,000 एंड 1,000, ये डेबिट की सारी चीजें चिपका दी गई है। अब बचा क्या? प्रीपेड सैलरी, तो ये तो बैलेंस शीट में जाना है। डेटर्स, बैलेंस शीट में जाना है। चलो चलो चलो, क्रेडिट में आ जाओ। परचेज हम लिख चुके हैं, सेल्स हम लिख चुके हैं, क्रेडिटर, लोन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक ओडी, कैपिटल, सब बैलेंस शीट में जाएगा, मगर डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट और गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। वेरी गुड। क्या लिखोगे? बाय डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है? डिस्काउंट रिसीव्ड है। बाय कमीशन, वेरी गुड। बाय इंटरेस्ट received, and by gain on सेल, ब्यूटीफुल। चलो, डिस्काउंट कमीशन कितने हैं बताओ? डिस्काउंट और कमीशन मिला के हो गए 500 500, और इंटरेस्ट हो गया 400। डिस्काउंट कमीशन 500, इंटरेस्ट 400 और गेन ऑन सेल 200। ये P&L भी खत्म हो गया। अब जल्दी से टोटल लगाया जाए। नेट प्रॉफिट निकलेगा बेटा या नेट लॉस निकलेगा? देखो, 66,700 है, 500 500 1000, 1400 1600 इसमें ऐड कर दो, तो इसमें अपन ने जोड़ा तो 67 68 300, 68 300 आ जाएगा इधर का टोटल 67,700, 68 300। इधर कितना हो रहा है? 7 8 6 और 1 7 और 1 8 14 17 25 27 28 28,200 यहाँ का टोटल आ रहा है। 28,200। चलो, बहुत बढ़िया। 68,300 माइनस 28,200 बच गया 40,100। 40,100 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट मतलब फाइनल प्रॉफिट, ये किसको मिलेगा? ये ओनर को मिलेगा। ओनर इसको लेके गोवा जाएगा, राइट, घूमेगा अपने परिवार को लेके। ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और टोटल दोनों तरफ का बराबर लगा लेंगे 68,300। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्रॉस चेक इसलिए करना चाहिए कि अगर कैलकुलेशन एरर होगा तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। 67,700, 67 68 100, 68 300, 6 7 8 14 17 25 27 28 28 4 1 7 और 1 8 14 18 17 25 27 28 28,200, 28,200 को माइनस किया गया इसमें से, तो आगे बराबर आ रहा है, एग्जैक्टली सही है। चलो, अब बैलेंस शीट में जाते हैं। तो जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो क्या करना है? सिर्फ एसेट लायबिलिटीज को लिखना है। तो अब जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी है ना, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी 40,000 10,000 10,000। चलो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। ऐसे ही फटाफट एग्जाम में आपको भी करना रहेगा। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, है ना बेटा, ये हो गए। अमाउंट देख लो इनके, 40,000 10,000 10,000। चलो, 40,000 40,000 10,000 10,000, तो 40,000 10,000 10,000। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कैश और सन्ड्री डेटर्स, दो एसेट और दिए हैं, दो एसेट और दिए हैं, कैश और सन्ड्री डेटर्स, और एक और है प्रीपेड सैलरी, और एक और है क्लोजिंग स्टॉक,
है ना बच्चों। चलो ऊपर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया, यहाँ तक हो गया, हमने बिल्डिंग लिख लिया, फर्नीचर लिख लिया, रिपेयर तो पहले ही हो गया, मशीन हो गई, कैश हो गया, रेंट पहले हो गया, कमीशन, बेड डेट्स, डिप्रिसिएशन। प्रीपेड सैलरी 400 है, डेटर 12,000 है। प्रीपेड सैलरी 400 है, डेटर हमारे 12,000 है। क्लोजिंग स्टॉक हमको पता है, मार्केट वैल्यू कम है तो उसे लेना है। अब बचा क्या, कैश इन हैंड देखना है कितना है, तो कैश इन हैंड 5,000 है। ये हमारी एसेट साइड पूरी हो गई। बैलेंस शीट एक तरह से हमारी लॉटरी लगाती है। अगर बैलेंस शीट इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने जितना काम किया है वो सही है। ये आपको पता है फॉर्मूला कैपिटल का क्या लगाते हैं, कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट। तो देखो प्यारे बच्चों, कैपिटल कितना दिया है सामने वाले ने, 35,000, राइट, और ड्राइंग कितना दिया है, 3,000। चलो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे लिखना, कैपिटल लिखना 35,000 माइनस 3,000 ड्राइंग का, और ये जो 40,100 का नेट प्रॉफिट आया है ये इधर नीचे उतारना है आपको, राइट। 40,100 ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। जोड़ दो दोनों को, है ना, 32, 72, 100, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब लाइबिलिटी में और क्या आएगा, क्रेडिटर और लोन, क्रेडिटर लोन और सिक्योरिटी डिपॉजिट, तीन चीजें और है। मैं देखो लिख रहा हूँ फटाफट, है ना, आपके लिए थोड़ा सा फास्ट किया है मैंने। क्रेडिटर्स, लोन और सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो क्रेडिटर, लोन, सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट कितने हैं, क्रेडिटर्स 10,000, 8,000, 4,000, 10, 8, 4, 10,000, 8,000, 4,000। दिल की धड़कनें बढ़ जाती है जैसे जैसे बैलेंस शीट के क्लोजर पे आते हैं। क्या पता है टैली होगी नहीं होगी, इसकी शंका होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा 1,000 का, आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 की। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000 रुपीज एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 रुपीज, राइट। मैंने सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा, 200 रुपये 300 हो गए, ठीक है। चलो चलो मैंने क्या क्या लिख लिया, क्रेडिटर, लोन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल ऑलरेडी डन, और आउटस्टैंडिंग वेजेस डन। चलो अब मैं लेता हूँ मेरे इष्ट देवता का नाम और लगाता हूँ बैलेंस शीट का टोटल। 72, 82, 90, 94, 95, 400, इधर आ रहा है 95, 400, 40, 50, 60, 65, 77, 95, 400। जय हो जय हो जय हो। मेरी बैलेंस शीट दोनों तरफ एक शॉट में टैली हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और मुझे भी और सभी को। तो बेटा ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। जनरली आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, इस पे और उतार चढ़ाव भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। पहली चीज तो विदाउट एडजस्टमेंट आता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है। जो भी आएगा फाइनल अकाउंट्स, इसके बाद वाला विद एडजस्टमेंट चैप्टर आएगा। लेकिन इसमें भी क्या क्या उतार चढ़ाव पॉसिबल है मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसके बाद फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।